अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सी शार्प विंडो होम कंट्रोल पार्ट 5 में न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल क्या होता है उसे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जो न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल होता है वो बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स के जैसा ही होता है, सेम। हम इनपुट लेने के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में हम जो यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है। इसे हम न्यूमेरिक वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू लेने के लिए हम जो है न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल को यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स और इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें न्यूमेरिक अप डाउन बटन में एरो की होती हैं, जो अप एरो की और डाउन एरो की। अप एरो की को हम जब प्रेस करते हैं तो वो इंक्रीमेंट होता है टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू हम सेट करते हैं, और जो डाउन एरो की है उससे डिक्रीमेंट होता है। और इंक्रीमेंट हमने कितने का करना है वो भी हम इसमें सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने 2 का इंक्रीमेंट करना है, 1 का इंक्रीमेंट करना है, या डिक्रीमेंट कितने का करना है वो भी हम इसमें देखते हैं। मिनिमम डिक्रीमेंट कितना होगा, मैक्सिमम इंक्रीमेंट कितना होगा, ये सारी प्रॉपर्टी हम इसकी जो है वो डिस्कस करते हैं, इसलिए हम न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल को यूज़ करते हैं। तो ये जैसा कि ये देखें, इसमें इसमें दो है। जैसे कि ये बटन पहला है, कैलकुलेट करने के लिए एक बटन है, और न्यूमेरिक अप डाउन उसका नेम है पहले कंट्रोल का। उसमें डेसिमल 2 है, और इंक्रीमेंट कितने का, 0.50 का इंक्रीमेंट होगा। मैक्सिमम वैल्यू इतनी सेट की है कितनी भी हो सकती है। और दूसरा एक और अप डाउन लगाया हुआ है, न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल, उसमें जो है मैक्सिमम 100 की है। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकल देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्रेंड, मैंने अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया। इसमें करंटली जो मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ये देख सकते हैं आप इधर, न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल। इसमें जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म होता है वही होता है, इसमें मैंने कोई भी अभी तक स्टाइलिंग या कोई कुछ नहीं एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से एक टूल बॉक्स विंडो में जाता हूँ, इधर से जाकर सर्च करता हूँ न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल। न्यूमेरिक, ये देखें न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल। इसे मैंने इधर से ड्रैग किया, ये आ गया। इधर से मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा कर लेता हूँ आपके सामने। इस पे इधर से फॉन्ट प्रॉपर्टीज में गया है, इधर से मैंने ये 8 है, करंटली मैंने इसे 12 कर दिया, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब ये देखिए, इसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू और मैंने खुद से निकाली है जो इसमें 0 ही है। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये जो आप एरो चीज देख रहे हैं, ये देखिए प्लस और ऊपर अप और डाउन, इसे हम जो है सेंड कर सकते हैं। ये राइट साइड पे करंटली, इधर से हम इसे लेफ्ट पे भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसे लेफ्ट पे किया तो वो देखिए लेफ्ट पे ट्रांसफर हो गई है आपके सामने, लेकिन मैं इसे राइट पे कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड नीचे इसकी कुछ और बाकी ज़्यादातर प्रॉपर्टी सेम ही है, जैसे कि बैक कलर, बॉर्डर इसका कैसा करना है, फॉन्ट, फॉर कलर, राइट टू लेफ्ट अलाइन करनी है कि जो भी यूज़र लिखे उधर से लिखना स्टार्ट को, ये हम देखते हैं अभी। लेकिन इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो हम पहले डिस्कस कर लें। जैसे कि ये देखें डेसिमल प्लेसेस। फ्रेंड, डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है कि इसमें ये देखें अभी करंटली 0 ही आ रहा है, सही है। और इंक्रीमेंट, अब इधर मैं डाल देता हूँ जैसे कि डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि ये 0 0 कितने करेक्टर जो हों टोटल, इसमें अभी एक ही है तो एक ही, तो मैं लिख देता हूँ 2 करेक्टर, 2 वर्ड हो, यानी कि 0.0 ऐसे करके। तो मैंने किया, ये देखे 0.0, 0 के बाद 2 आ रहे हैं। अब जैसे मैं इधर 4 कर देता हूँ तो ये 4 हो जाएंगे, ये देखें 0, 0 के बाद 4 हो रहे हैं, इसमें 4 हो रहा है इसमें। 0 के बाद जितने लिखे हैं वो डेसिमल प्लेसेस में प्लेस करते हैं, तो मैं इसे 2 ही सेट कर देता हूँ कि 0 के बाद जो 2 ही हो। अब इधर से इंक्रीमेंट कितना हो, अब हम इधर से 1 2 3 4 करके भी कर सकते हैं। तो मैं इधर जो इंक्रीमेंट करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, वही करता हूँ। 0.50 का इंक्रीमेंट होगा जब यूजर अप पे क्लिक करेगा, इस बटन पे क्लिक करेगा, 0.5 का इंक्रीमेंट होगा। और यूजर मैक्सिमम जो है वो जा सकता है 100 तक, इससे ज्यादा वैल्यू इसमें एंटर नहीं कर सकता। तो ये मैं इसे नहीं चेंज करता। और मिनिमम जो है 0 0 से नीचे नहीं हो जा सकता, ठीक है। तो फ्रेंड, इसे मैं अभी इसी स्टेज पे आपको रन करके दिखाता हूँ। एक मैंने ये कर लिया, एक मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ इधर से न्यूमेरिक अप डाउन, और इसकी जो मैं प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ। जैसा कि मैं इस पर क्लिक किया, इधर प्रॉपर्टी ओपन होगी, ये न्यूमेरिक अप डाउन टू कंट्रोल लगा। इधर से मैंने डेसिमल प्लेस इसको 0 कर दी, सही है फ्रेंड। इधर से मैंने इंक्रीमेंट इसमें कर दिया 1 का, ये आपके सामने, ये भी 100 तक की जाएगा। अब इसमें जो डेसिमल नहीं होगी, जैसे कि आपके सामने ये डेसिमल बन गई, ये एक टाइप का इंटीजर बन गया। तो अभी फ्रेंड, मैं आपको इसी स्टेज पे से रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, तो ये फ्रेंड आपके सामने मेरी एप्लीकेशन जो रन हो गया। अब देखिए इस पे 2 बटन, ये मैं इस पे इंक्रीमेंट करता हूँ, इसमें मैंने 0.5 का लगाया, तो ये देखिए पहले आया 0.5, अब होगा इधर 1 हो गया, 1.50 ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है। ये देखिए, अगर मैं खुद से भी लिखता हूँ तो इसकी मैंने ये 100 सेट किया, मैं लिख देता हूँ 200 जैसे। तो मैंने तो सेट किया इसकी मैक्सिमम 100, तो ये नहीं एंटर करेगा, ये देखें
100 के बाद उसने दो कैरेक्टर जो हमने डेसिमल प्लेसेस में दिए वो शो करवा दी। मैं जितनी मर्जी इधर एंटर कर लूँ, इसने 100 से ऊपर नहीं आया। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इधर इधर जो है इंक्रीमेंट में करूँगा, ये देखें अभी इसमें डेसिमल नहीं, ये कंट्री ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। इसमें भी मैंने 100 ही सेट किया शायद। इसे मैं जो है वो जैसे दे के देख लेता हूँ 300 जैसे मैंने ये दिया। अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें रेंज सेट कर सकते हैं। देखा फ्रेंड आपने। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे कट कर सकते हैं। जैसे हम इनपुट के लिए ना यूजर इसमें इनपुट दे और मैं वैल्यू डाटाबेस में स्टोर कराएं या कैलकुलेशन करें, तो ना मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ इसकी वैल्यू कट करना। तो इसकी वैल्यू को कट करके इनको जो है वो मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट में एक शो करवाता हूँ। तो चलिए हम ये करके देखते हैं प्रैक्टिकल में, इनकम वैल्यू को गेट करके हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, डाटाबेस में सेव कैसे कर सकते हैं। तो ये इसकी फ्रेंड मेन प्रॉपर्टी थी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी और है, जैसे कि ये देखें 1000 सेपरेटर्स ये लिखा हुआ। इसका मतलब है कि एक सेपरेटर आ जाता है जब 1000 वैल्यू हो जाए, तो बताने के लिए 2000 3000 तो कॉमा सा डाल देता है, उसके बाद जीरो। जैसे कि मैं इसे ट्रू कर देता हूँ अभी, ये इस पे मैंने ट्रू किया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी मैं जो इसे कर देता हूँ, जैसे कि 2500 कर देता हूँ। चलिए आपके साथ मैंने 2500 कर दी। अब मैं आपको 1000 सेपरेटर जो है इसकी प्रॉपर्टी में वो आपको चेक करवाता हूँ। तो ये फ्रेंड अब मैं इसमें कुछ वैल्यू इंटर करता हूँ, जैसे कि 1500 मैंने इंटर किया। अब ये देखिए ये सेपरेटर है, उसने 1000 के बाद जो सेपरेटर डाल दिया इसे क्या बोलते हैं हम 1000 सेपरेटर। अब उसके बाद मैं इसमें कुछ दे देता हूँ, जैसे कि सॉरी 0 ये दिया। अब 2000 के बाद डालेगा, ये देखिए 2200 रुपये, 2200 रुपये, ये होता है 1000 सेपरेटर। तो फ्रेंड अब इसकी जो है वो ऐसे सेट कर देते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन अब मैं इसे दोबारा से सेपरेटर आप किसी पे भी लगा सकते हैं, ये 1000 सेपरेटर ही होता है, आपने देखा भी होगा। वो कोमा सा डाल देता है, मैं इसे सही सेट कर देता हूँ, इसे मैं फॉल्स कर देता हूँ। अब हम इसके लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड आपके सामने मैं थोड़ी सी डिजाइन की ये दो लेबल लगाए। इसके मैंने ये पहले कर दिया कि इसमें अमाउंट एंटर करें, उसमें क्वांटिटी देख कितनी है, और बटन पे कैलकुलेटर पे क्लिक करें तो हमें ये जो उनके मुताबिक उनको मल्टीप्लाई करके हमें जो मैसेज बॉक्स में इसका रिजल्ट दिखा दे। तो मैंने ये सिंपल सी एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। इसका नाम है न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल 1 है, ये देखें। उसका इसका ये 2 है, तो ये इसका नहीं मैंने बटन को नहीं छोड़ा, इसका भी बटन 1 है। मैं इस पर डबल क्लिक करके इसका क्लिक जो है वो जनरेट कर लेता हूँ आपके सामने। तो इस पे हम जो है बैकएंड पे कोडिंग करेंगे। तो मैंने जैसे कि डेसिमल डेसिमल डाटा टाइप ली पहले, डेसिमल इसमें मैंने दो वैल्यू ली। पहले वाले को कह दिया सॉरी जो मैंने ऐसे कर दिया वैल्यू 1 नेम दे दिया वेरिएबल का, कोमा डालकर मैंने एक और वैल्यू 2 दे दिया। ये तो मैंने वेरिएबल बनाया। एक मैंने बना लिया रिजल्ट नाम से, ये मैंने 3 वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लिए। पहले में वैल्यू जो आएगी वो आएगी, ये नाम अपने मर्जी से भी रख सकते हैं। इसमें वैल्यू 1 कर देता हूँ, जैसे वैल्यू 1। तो वैल्यू 1 कर दिया मैंने इसे। वैल्यू 1 कहाँ से आएगी, जो न्यूमेरिक अप डाउन डॉट पहले वाली की वैल्यू वैल्यू पहले वाली की वैल्यू इसमें आ गई। अब दूसरे वाले की वैल्यू को वैल्यू 2 में डालनी है। उसे हमने दूसरा जो न्यूमेरिक कंट्रोल है हमारा, न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल 2 है, जो उसकी जो वैल्यू वो इसमें डाल दी। अब हमने दोनों की वैल्यू को जो है वो गेट कर लिया। पहले वाले में पहले वाले कंट्रोल की वैल्यू, दूसरे वाले में दूसरे की कंट्रोल। अब रिजल्ट में हम इन दोनों का मल्टीप्लाई शो करेंगे। रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट इक्वल टू, अब रिजल्ट में क्या है, पहले वैल्यू 1 जो वैल्यू 1 है उसे मल्टीप्लाई करें वैल्यू 2 के साथ, ये किया। उसके बाद अब जो हमारा रिजल्ट है वो इसमें आ गया, रिजल्ट वैल्यू में। मैं इसे अब शो करवा लेता हूँ मैसेज बॉक्स में। इसे मैंने रिजल्ट, ये देखें, तो ये देखें अभी एरर शो कर रहा है कि ये डेसिमल आपने ली हुई डाटा टाइप, इसे जो है आप मैसेज बॉक्स में शो नहीं करवा सकते। दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी आपने कोई वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में शो करवानी तो उसे आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं ऐसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं इसके बाद लाऊंगा डॉट, उसके बाद टू स्ट्रिंग, इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये सामने आपके सामने ये आप देखें एरर दूर हो गया। तो मैं अब इसी स्टेज पर रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, तो फ्रेंड आपके सामने मेरी एप्लीकेशन रन हो गई। मैं इसमें जो है अमाउंट कह देता हूँ, जैसे कि ये 5 रुपए की है, एक अमाउंट। तो ये तो हो जाएगा, ये 5000 एक ही आ जाएगा। तो मैं जो ऐसे 2 3 कर 4 कर देता, कैलकुलेट पे क्लिक किया, ये देखें 20 बनती है इसकी। 5 मल्टीप्लाई बाय 4
20.00, ये देखिए इसने उसकी वैल्यू शो करवा। तो ऐसे जो है फ्रेंड आप इसकी वैल्यू कट कर सकते हैं, इसे डाटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। आप इस पर कोई भी जो आप काम करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि कोडिंग करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें आपने देखा, हमने डिस्कस किया न्यूमेरिक अपलोड क्या कंट्रोल किया, हमने उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की, तो उसकी वैल्यू को हम कैसे कट कर सकते हैं, आपने ये देखा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।